प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आई नो आप सेफ़ तो हैं बट थोड़े से परेशान हैं और विचलित हैं अपने मन में, जिसका रीज़न ये है कि एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। और वो चेंज क्यों आया है? बिकॉज़ आप सबकी लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट हो गई है। और वो एनर्जी क्या है कि 88 पोर्टल तो निकल गया, लेकिन 88 पोर्टल के बाद जो आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ आपके लिए इफ़ेक्ट करेगी। तो वो चीज़ क्या है जो इफ़ेक्ट कर रही है? तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, और बात ये है कि बीते दिनों में आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत डीप लेवल पे थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, और कंडीशन ऐसी पैदा हो रही है कि जिसमें आपको ना रिएक्ट करने की मतलब कंडीशंस पैदा हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़े निर्णय लेने की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो माय डियर सोल फैमिली, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अब से लेके और फुल मून तक आपको कुछ बड़ा फैसला लेने से रुकना है। बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, बड़ा कोई चीज़ क्रिएट नहीं करना है। इस समय शांति से रहते हुए अपने पाथ पे ध्यान रखना है। दूसरी नंबर बात कि आपके अंदर ना फीलिंग्स का जो एक बवंडर पैदा हो रहा है, यानी कि बहुत डीप लेवल पे आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ कंटिन्यू आपके अंदर चल रही है। और उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट में जो आपने कुछ गड़बड़ किया है, या जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं बाय नेचुरली, तो वो चीज़ों से आपको इस समय ना गिल्ट आ रहा है, बुरा लग रहा है। तो आपको बुरा लगने के बजाय, गिल्ट में जाने के बजाय, वहाँ से हमें ये सीखना है कि वहाँ पे जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो हमने वहाँ पे क्या ऐसा एक्शन नहीं लिया, या क्या ऐसी अपनी भूमिका नहीं निभाई जिससे कि वो हम कर सकते थे और उस चीज़ को, उस कंडीशन को चेंज कर सकते थे जो कंडीशन हमारी पास्ट में पैदा हुई। तो वो चीज़ आपको इस समय रियलाइज़ करनी है कि उस समय बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता था उस कंडीशन में, जो कि वो कंडीशन पैदा हुई, फिर चाहे मैस्कुलिन के लिए हुई थी या फैमिली के लिए या किसी भी वे में हुई थी। वो चीज़ समझ के अब आपको यहाँ पे उसका लेसन लेके आगे बढ़ना है। और जो सैडनेस आप फील कर रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपके अंदर की जो गट फीलिंग है वो इस समय ना अलाइनमेंट में है, जिस कारण आपका जो मन है 3D लाइफ की चीज़ों से नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, किसी की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और अपने आप में आप एक ब्लैंक फील कर रहे हैं। और वो ब्लैंकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आपको सैडनेस की तरफ लेके जा रही है। तो आपको सैड नहीं होना है, बिकॉज़ वो आपके लाइफ का एक पार्ट है जो आपको ब्लैंकनेस में लेके जा रहा है, यानी कि आपके अंदर की डीप लेवल की एनर्जी को क्लींस किया जा रहा है, इमोशंस को क्लींस किया जा रहा है। तो आपके अंदर, आपके जहन में कोई ऐसे थॉट्स नहीं है, और आप इस समय थॉटलेस हैं। तो इस वजह से आपको ये लग रहा है कि लाइक जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत धुंधली, बहुत ब्लर दिखाई दे रही है, और जिस वजह से आपका टेंशन बढ़ रहा है। तो माय सोल फैमिली, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपके हित के लिए हो रहा है, बिकॉज इस समय आपका डीप क्लींजिंग हो रहा है। और इस समय जब आपके पुराने थॉट्स जाएंगे तभी आप नई एनर्जियों से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस समय आपकी सोल के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो सोल के साथ जब कनेक्शन बन रहा है तो खुद को समय दीजिए। अब आपको समय क्या देना है? थोड़ा सा ब्रेक लीजिए चीज़ों से, घूमने का, नेचर में जाने का प्लान कीजिए। 1-2 दिन का ब्रेक लेके खुद को एक स्पेशल ट्रीट दीजिए। स्पेशल ट्रीट इन द सेंस कि अपने आप का ध्यान रखिए, अपना हेड मसाज कीजिए, बॉडी मसाज कीजिए, अपने फेस का मसाज कीजिए, अपने पैरों की जो तलवे होते हैं उनका मसाज कीजिए, ताकि वहाँ से एनर्जी, जब हम अर्थ पे अपने पैर रखें तो बहुत ईजिली वे में हमारी एनर्जी ग्राउंडेड हो। और साथ में पानी से हम ज़्यादा कनेक्टेड करें इस समय खुद को, क्योंकि यहाँ पे हमारे इमोशंस ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो पानी के साथ में अपने आप को थोड़ी देर रखिए, नहाते टाइम आप ज़्यादा पानी में रहिए, या शावर अच्छे से लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे स्पेशल चीज़
जो इन दिनों आपको याद रखनी है वो है आपका वॉइस, आपका बोलना। आप क्या बोल रहे हैं पूरा ध्यान के साथ बोलिए, क्योंकि इस समय आपका बोला गया हर एक शब्द, हर एक चीज़, हर एक कारण आपका आने वाले फ्यूचर में वो रिपीट होगा। ठीक है, फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट होगी। तो मेक श्योर कीजिए कि इन दिनों आप क्या बोल रहे हो दूसरे को और खुद को, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो उसकी जिम्मेदार भी आप बनेंगे और उस चीज़ को झेलना भी आपको है अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा अपने थ्रोट चक्रा के प्रति अवेयर रहना है, बिकॉज इस समय आपका स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो एक्टिवेट है। और जब स्पिरिचुअल बॉडी हमारा एक्टिवेट होता है तो हम क्या है, हम 3D लाइफ प्लस यूनिवर्सल एनर्जी दोनों के मध्य में है और हम दोनों एनर्जी को प्रॉपर तरीके से मैनेज एंड बैलेंस एंड रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे जो शब्द हैं, हम कुछ शब्द ऐसे बोल सकते हैं जो हमने सोचे भी नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सल एनर्जी से आ रहे हैं, उन यूनिवर्स की विजडम से हमें मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो 3D लाइफ की रियलिटी के पर्पस से निकल के आएंगे। तो हमको अपने शब्दों को प्रॉपर वॉच करना है और वॉच एंड वेट वाली एनर्जी में रहना है। वॉच इन द सेंस देखो और रुको, रुको या देखो। ठीक है, जैसे ये रोड पे ना जो डायरेक्शंस लगे रहते हैं, जब ग्रीन सिग्नल आता है तो हमें बोला जाता है कि जाइए, आराम से जाइए, लेकिन जब रेड सिग्नल होता है तो वहाँ पे होता है कि रुको और देखो कि सामने और भी गाड़ियाँ हैं जो निकल रही हैं, जो कि विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर आप जाएंगे तो भिड़ जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो आपको यही रोका गया है कि अभी आप अपनी आप को वॉच कीजिए, अपने शब्दों को वॉच कीजिए। अगर आप कुछ भी अननेसेसरी या कुछ भी बोल देते हैं वो आपका एक्सीडेंट करा देगा। एक्सीडेंट इन द सेंस आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ थोड़ी सी चीज़ें आपकी विपरीत में हो जाएंगी। एनर्जी थोड़ा सा भारी फील करा सकती है एंड आपको लग सकता है कि जैसे कि आप किसी टॉक्सिक एनर्जी को फील कर रहे हैं या नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, बट वो नेगेटिविटी नहीं है। वो सिर्फ आपका जो एक्शन लेने का जो रोल है वो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है एंड खुद को बैलेंस करके रखना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन दिनों में रखने की ज़रूरत है। दूसरी नंबर बात, अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स का यूज़ कीजिए, वो आपको ग्राउंडेड करेंगे। साथ में सभी इस समय क्रिस्टल्स जो है एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपको चार्ज भी करेंगे, हील भी करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। डिवाइन मैस्कुलिन इस समय बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी में है और इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन जो है डीप लेवल की थिंकिंग में जा रही है। जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी डिवाइन मैस्कुलिन जो है फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहे हैं और इसीलिए आज की तारीख में, आज के समय में कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है फेमिनिन की पेशेंस फुली, आपको रिलैक्स रहना है। अगर आपके पर्सन किसी कारणवश अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो खुद को लो में लेके नहीं जाना है, खुद को बल्कि हाई में रखना है, क्योंकि ये समय खुद को हाई रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे सन मून की एनर्जी को पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फेमिनिन खुद को डिमोटिवेट करके, खुद को डाउन करके अपने आप को, तो फिर क्या होगा कि फेमिनिन जो है थोड़ी डाउन रहेगी और मैस्कुलिन थोड़ा सा हाई रहेगा, तो फिर एनर्जी कनेक्शन में नहीं आ पाएगी। तो हमें अपनी हर चीज़ को, हर गतिविधि को, हर एक कार्य को देखते हुए, हर एक चीज़ को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ऑफकोर्स थोड़ी सी सराउंडिंग की एनर्जी थोड़ी चेंजेस हो सकती है, हो सकता है कि वो इफ़ेक्ट भी कर सकती है, बट फिर भी खुद को शांत रखना है। अब यहाँ जैसे मैंने बात कहा इंटरनल लेवल के बारे में, तो इंटरनल लेवल में आपके ना कुछ सैडनेस एनर्जी फील हो रही है, तो वो सैडनेस नहीं है, वो एक्चुअली में आपकी सोल है जो अभी इस समय ब्लैंक फील करा रही है आपको, क्योंकि आपके पास ना नए के लिए या बिगनिंग के लिए कुछ चीज़ों को सोर्स जो है आप मतलब क्रिएट कर रहे हैं, या आपका जो डीएनए है, आपका जो सोल है वो आपका रिसीव कर रहा है चीज़ों को,
इन्फॉर्मेशंस को ले रहा है और इस वजह से आपको थोड़ा सा ब्लैंकनेस वाली एनर्जी में डाला है। बट ये ब्लैंकनेस आप इसको सैडनेस में बदल रहे हैं, तो इसको सैडनेस में ना बदल के आप इसको इन्जॉयफुल बनाइए, डांसिंग कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद की देखभाल कीजिए, खुद को एक बेबी की तरह पैम्पर कीजिए, ताकि आप अपने आप में सेल्फ लव में रह पाएँ और आपको अपनी लाइफ की हर चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिलती रहे। जितना आप यहाँ पे शांत रह के चीज़ों को समझेंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट आप जितना ही अंदर में डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे एंड खुद को खोया हुआ फील करोगे, तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, थोड़ी सी टफ़ कंडीशन में डालेंगी और ये चीज़ें फिर आपको थोड़ा सा पर्जिंग की तरफ लेके जाएंगी एंड थोड़ा सा लगेगा कि जैसे कि इतना कुछ करने के बाद भी हम वही की वही हैं। तो ये थोड़ी सी आपको डिमोटिवेट वाली चीज़ें हो सकती है, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको क्या करना है इन दिनों में, तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने क्रिस्टल्स में रिंग बनवाई है, अगर आपको किसी को लेनी है तो बताइएगा। और वो मैंने चाहे तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से हर एक तरीके की रिंग बनवाई है, क्योंकि अधिकतर हम बार बार ब्रेसलेट भी ज़्यादा नहीं पहन सकते, तो मैंने रिंग के बारे में सोचा और रिंग मैंने खुद से बनवाई है और खुद से स्टोन जो है मैंने चूज़ किए हैं और बहुत ही स्पेशल स्टोन्स मैंने चूज़ किए हैं। तो आप चाहते हैं देखना या लेना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कहना है। गॉड ब्लेस, बाय बाय।